आज आप इस पाँव को साफ करने वाले टूल का इस्तेमाल देखकर हैरान हो जाएंगे। ऐसा जबरदस्त और अनोखा इस्तेमाल YouTube पर पहली बार, जो आज सभी खवातीन के होश उड़ा देगा। ऐसा इस्तेमाल ना आपने पहले कभी देखा होगा और ना ही कभी इसके बारे में पहले सुना होगा। ये अनोखा इस्तेमाल आप पहली बार देखोगे। बाकी के सारे टिप्स भी आज बहुत ही बेहतरीन हैं, जो आपके घंटों के काम को मिनटों में करेंगे और आपकी लाखों रुपए बचाएंगे। बस आपने इस वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर फुल वॉच करना है, ताकि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप, बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जिनकी फैमिलीज बड़ी होती हैं, अगर मॉर्निंग में वो लेट हो जाएं, तो उनसे जल्दी जल्दी काम नहीं होता। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे वो चंद सेकंड में बलों वाले पराठे बना लेंगे। मतलब एक पेड़े के साथ वो 10 पेड़े भी बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बड़ा सा पेड़ा लेकर इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। ये आप टेढ़ी मेढ़ी सी भी जैसी भी बनाना चाहें बना सकते हैं, क्योंकि फिर हम दोबारा से इसको बेलेंगे। तो मैंने ये बड़ी सारी रोटी बेल ली है। अब मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से घी लगाऊंगी। आप अगर ऑयल लगाना चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑयल लगाने से पराठा ज्यादा क्रिस्पी नहीं बनता। आप मेरी कुछ टिप्स को फॉलो करते जाएं, तो फिर आप देखना कि कितना जबरदस्त इसका पराठा बनेगा। अब आपने इसके ऊपर खुश्क आटे को स्प्रिंकल करना है। खुश्क आटे से इसकी लेयर बहुत अच्छी हो जाती है और पराठा बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनता है। आपने इसको अच्छी तरह से रोल करते जाना है और हाथों से इसको चिपटा सा करते जाएं। ये जब आप फोकस बनाकर देखेंगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। मतलब बोलने से ज्यादा देखने पर फोकस करें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो जितनी देर मैं ये सारा प्रोसेस कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो मैंने इसको अच्छी तरह से छोटा छोटा सा रोल भी कर लिया है। आप यकीन करें कि इस रोल के इतने अच्छे पेड़े बनेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। और पराठे ऐसे बनेंगे कि जो पसंद नहीं भी करते वो भी इनको लाजमी खाएंगे। अब आपने छुरी के साथ इसके पेड़े अलग अलग कर लेने हैं। अगर आप धागे की मदद से इनको काटना चाहें तो धागे की मदद से भी इनको काट सकते हैं, लेकिन मैं छुरी से इनकी कटिंग करूंगी। अगर आप बड़ा रोल बनाकर इसको काटेंगे तो आप इसके 10 से 12 पेड़े भी बना सकते हैं। तो ये देखें कितने जबरदस्त बलों वाले 4 पेड़े बने हैं और इसका पराठा भी बलों वाला ही बनेगा। तो मैं एक पराठा बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने 3 पराठे बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पराठे कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। ये टिप ज्यादा उनके लिए फायदेमंद है जिनकी फैमिली बड़ी है। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया मिनटों में ढेरों बलों वाले पराठे बनाने का। आप भी इसको लाजमी ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि इसके पेड़े बहुत ही जबरदस्त बनते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर हम खानों के अलग अलग डिजाइन बनाकर बच्चों को देते रहें तो वो इनको खा लेते हैं, जबकि अगर बार बार हम उनको एक ही तरह की डिश दें तो वो जल्द ही इनसे बोर हो जाते हैं और इनको खाना पसंद नहीं करते। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, इसलिए अलग अलग टिप्स को ट्राई करती ही रहती हूँ। आज मैं एक नई और जुगाड़ू टिप बनाने वाली थी, तो मैंने सोचा कि इसकी टिप भी मैं आपके साथ शेयर कर लूं, ताकि आपको भी इससे फायदा हो। तो मैंने यहाँ पर एक ब्रेड के छोटे छोटे से पीस काट लिए हैं। अगर आपके बच्चे ब्रेड पर जैम लगाकर खाना पसंद करते हैं तो वो लगा लें। अगर नहीं तो न्यूट्रेला या फिर चॉकलेट सिरप वगैरह भी लगाकर बच्चों को खिला सकते हैं। मैं यहाँ पर न्यूट्रेला का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा न्यूट्रेला ज्यादा पसंद करता है, इसलिए मैं इस पर यही लगा रही हूँ। आप अपने बच्चों की पसंद के हिसाब से इस पर कोई भी चीज लगाएं। फिर आपने लेने हैं टूथपिक्स। इस ब्रेड के पीसेस के अंदर आपने टूथपिक्स को लगाना है और इसका लॉलीपॉप तैयार कर लें। इस तरह से आप देखना कि इस ब्रेड को लाजमी बच्चे खाएंगे और खुश हो जाएंगे। इस तरह से आप उनको लंच बॉक्स में भी ब्रेड दे सकते हैं। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया बच्चों को ब्रेड खिलाने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के एल्युमिनियम फॉइल के अगर रोल खत्म हो जाएं तो हम इनको बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप इनको कभी भी नहीं फेंकेंगे, बल्कि संभाल कर रखेंगे, क्योंकि ये वीडियो है ही ऐसी। इस तरह के रोल को हम ज्यादातर बेकार समझकर ही फेंक देते हैं,
लेकिन आज आप इसका बहुत जबरदस्त और अनोखा इस्तेमाल देखेंगे और हैरान हो जाएंगे। ऐसा यूनिक आइडिया आपने पहले नहीं देखा होगा। तो मैंने इस रोल पर गिफ्ट पेपर लगा लिया है। अब हम लेंगे एक मजबूत रस्सी। इसकी जगह पर आप मजबूत डोरी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने रोल के अंदर से निकालना है। तो ये हमारा जबरदस्त ऑर्गेनाइजर बन जाएगा। इसके अंदर आपने अपनी सारी चूड़ियों को डालना है। अक्सर हमारी चूड़ियां डब्बों में ऐसे ही बेकार पड़ी रहती हैं, जो पड़े पड़े टूट जाती हैं। अगर ये बच्चों के हाथ लग जाएं तो एक भी नहीं बचती। इस तरह से आप चूड़ियों को ऑर्गेनाइज करने वाला टूल बना सकते हैं, जिसको आप दीवार के साथ ऊंची जगह पर लटकाएं, ताकि बच्चों का हाथ इस तक न पहुंच सके और आपकी चूड़ियां बच्चों से महफूज रहें। आपने इस रस्सी की नोट लगाकर रखना है और कहीं पर भी इसको लटकाएं। ये आपके सामने ही रहेंगी और महफूज भी। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया चूड़ियों को सेफ रखने का। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर जब हम बड़े बॉल में खाना वगैरह सर्व करते हैं, तो अगर वो ग्रेवी वाला सालन हो तो अक्सर चम्मच बॉल में चला जाता है, मतलब इसके अंदर ही गिर जाता है। फिर उस चम्मच को निकालने में हमें बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है। लेकिन आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी जिससे कभी भी आपका चम्मच बॉल में नहीं गिरेगा। तो इसके लिए आपने लेनी है रबर बैंड। इसको आपने चम्मच पर लगाना है। 2 से 3 बार फोल्ड करके लगाएं और फिर इसको बॉल में रखें। आप देखना कि चाहे जितना भी बड़ा बॉल क्यों ना हो, छोटा सा चम्मच भी इसके अंदर नहीं गिरेगा। अगर आप इसको ऊपर खड़ा करना चाहें तो रबर बैंड को थोड़ा सा नीचे कर दें, फिर ये ऊपर भी खड़ा रहेगा। आप देख रहे हैं कि बगैर सहारे के चम्मच इसके अंदर बिल्कुल सीधा खड़ा है। और दूसरा मेरा आइडिया ये है कि आपने लेना है एक क्लॉथ क्लिप। इसको आपने चम्मच पर लगाना है। क्लॉथ क्लिप हम सबके घर में मौजूद होते हैं। इसकी वजह से भी चम्मच बिल्कुल भी बॉल में नहीं गिरेगा। आप इस टिप को दावत या पार्टी वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। तो है ना कितने बेस्ट आइडियाज चम्मच को रखने के। आप भी इनको ट्राई करके लाजमी देखिएगा। पैंट वगैरह खरीद कर लाएं और वेस्ट उनकी बड़ी हो तो एक बच्चे बातें बहुत करते हैं और दूसरा वो इनको पहनते ही नहीं है। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे अब आपकी ये वाली टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जहां से पैंट की फिटिंग करनी हो वहां से अच्छे से निशान लगा लें। ये पैंट नीचे से भी थोड़ी सी लूज है, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे निशान लगा रही हूँ। आपकी पैंट का जो भी हिस्सा लूज हो वहां तक आपने निशान लगाना है। अब आपने किसी भी धागे के साथ इसको सिलाई कर लेना है। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। बहुत सी खवातीन पैंट को काट कर वेस्ट को छोटा करने की कोशिश करती हैं, फिर वो ज्यादा अच्छी नहीं लगती और मेहनत भी डबल करना पड़ती है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से पैंट की वेस्ट को छोटा कर सकते हैं, वो भी सुई धागे की मदद से, जिससे आपको ये भी टेंशन नहीं होगी कि आपने धागा किस कलर का इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं कि पैंट कितनी जबरदस्त सिलाई हुई है, जो बाहर से नजर नहीं आ रही। इसको हम गुम सिलाई भी बोलते हैं। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। अक्सर बेध्यानी में अगर हम किसी चीज को प्रेशर कुकर में रखें और भूल जाने पर प्रेशर कुकर की हालत कुछ इस तरह की हो जाती है, जिसको साफ करना हमें नामुमकिन सा लगता है। आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी जिससे ये मिनटों में साफ हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इस कुकर में डालना है 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं, लेकिन ये साफ सफाई के मामले में भी नंबर 1 पे है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सरफ, जिससे हम कपड़ों को वॉश करते हैं। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आप घर में इस्तेमाल करते हो। अब हम इसमें डालेंगे 1 लींबू का रस। अगर आपके घर में लींबू नहीं है तो आप सिरका का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा शैम्पू। ये भी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अब आपने स्टील की जाली के साथ इसको अच्छी तरह से रब करना है। तो जितनी देर मैं इसको रब कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो मुश्किल से मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे होंगे इस प्रेशर कुकर को साफ करने में। अब ये मुकम्मल साफ हो गया है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से जले हुए बर्तनों को साफ कर सकते हैं। बस जिस तरह से मैंने चीजें डाली हैं आप भी डालें और आसानी से साफ कर लें। बस क्वांटिटी का आपने लाजमी ध्यान रखना है।
आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर हम अगर कंडीशनर घर में ले आए और ये हमारे बालों को सूट ना करता हो तो ये ऐसे ही बेकार पड़ा रहता है। आज मैं आपको इसकी ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक कपड़े का पीस। इस पर आपने अच्छी तरह से कंडीशनर को डालना है। इससे हम अपनी लकड़ी के टेबल को साफ करेंगे। आप देखेंगे ये टेबल कितना ज्यादा गंदा है और इस पर कितने ज्यादा स्टेन्स पड़े हैं। इस कंडीशनर से आप अपने फर्नीचर को भी साफ कर सकते हैं। ये कंडीशनर जाया बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि आप इसको फर्नीचर को साफ करने के लिए इस्तेमाल कर लें। ये आपके फर्नीचर को बिल्कुल नए जैसा बना देगा। अगर आपके पास एक्सपायर्ड कंडीशनर पड़ा है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस मेज पर कितने ज्यादा दाग धब्बे पड़े थे, लेकिन अब ये मुकम्मल साफ हो गया है। इस तरह से आप हर तरह के लकड़ी के फर्नीचर, टेबल, कुर्सियों वगैरह को आसानी से साफ कर सकते हैं। तो है ना ये भी जबरदस्त आइडिया बेकार पड़े हुए कंडीशनर को इस्तेमाल में लाने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी इस तरह के डिस्पोजेबल कंटेनर से रिलेटेड है। इसको हम ऊपर से काट लेंगे। इसके कैप को भी हम इसी जगह से काटेंगे जहां से हम कंटेनर को काट रहे हैं। इस तरह के डिस्पोजेबल कंटेनर जब हम खाना वगैरह ऑर्डर करें तो खाना इसमें पैक होकर आता है। हम खाना निकालने के बाद इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आप इसको एक अनोखे तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये तरीका ना आपने पहले कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा। अगर ये सफाई से ना कटे तो आप दोबारा से एक दफा इसकी कटिंग कर सकते हैं कैंची के साथ। हमें सिर्फ इसका लॉक वाला पार्ट चाहिए, कैप का भी और कंटेनर का भी। तो ये देखेंगे जबरदस्त सा फ्रेम बनकर रेडी हो गया है। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने इसको किसी कपड़े पर लगाना है। बहुत सी खवातीन का शौक होता है कि वो कपड़ों पर कढ़ाई करें। अगर उनके पास फ्रेम वगैरह नहीं है तो वो इस तरीके से भी फ्रेम को बनाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बिल्कुल फ्रेम की तरह ही काम करेगा। इससे कपड़ा बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा और फिर आप आराम से कढ़ाई कर सकेंगे और आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि लैपटॉप का इस्तेमाल तो हर घर में होने लगा है, लेकिन इनकी मुश्किल पता है क्या होती है कि ये बहुत जल्द गर्म हो जाता है। अगर हम इसको चार्जिंग पर लगाएं या फिर इस पर काम करें तो ये ऐसा हो जाता है कि अभी खराब हो जाएगा। तो इसके लिए आज मैं आपको ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपका लैपटॉप कभी भी गर्म नहीं होगा। तो इसके लिए आपने लेनी है किस तरह की अंडों वाली खाली ट्रे। ये तो हम सबके घर में मौजूद होती है। इसका हम इस्तेमाल नहीं करते और उठाकर बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन अगर आप इसके ऊपर लैपटॉप को रखेंगे तो इसके अंदर तक हवा जाएगी और ये टेबल वगैरह के साथ टच भी नहीं होगा। अक्सर लैपटॉप इसी वजह से गर्म होता है कि इसको नीचे से हवा नहीं लगती, लेकिन इस ट्रे की वजह से अब इसको हवा लगती रहेगी जिससे ये गर्म नहीं होगा। इस टिप से आप भी अपने लैपटॉप को खराब होने से बचा सकते हैं। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया चीजों को सेफ रखने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर ही जब बच्चे बबल खाते हैं तो वो बालों या फिर फर्श वगैरह पर लगा देते हैं। हर जगह से हम आसानी से बबल को उतार लेते हैं, लेकिन अगर ये बबल बालों में लग जाए तो हमें बालों को काटना पड़ता है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे अब आपको बिल्कुल भी बालों को नहीं काटना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इन बालों पर डालना है थोड़ा सा नमक। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर आपने लेना है एक बर्फ का छोटा सा पीस। इसको आपने बबल पर अच्छी तरह से रब करना है। नमक की वजह से बाल आसानी से अलग हो जाएंगे और बर्फ बबल को सख्त करेगी जिससे आसानी से बाल छूट जाएंगे और बगैर मेहनत और बगैर बालों को काटे। मैं बहुत देर से इस टिप को फॉलो कर रही हूँ जिससे बाल बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता बालों को अलग कर लेना है। तो फिर आप देखना कि मिनटों में बबल अलग हो जाएगी। आपने कभी भी हाथों से बबल को अलग करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि इससे बबल ज्यादा फैल जाती है और फिर आपको बाल ही काटने पड़ेंगे। इसलिए जब भी बबल लग जाए तो मेरी इस टिप को फॉलो करें और आराम से बालों से इसको अलग कर लें। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया बालों से बबल को अलग करने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। इस तरह का पाँव को साफ करने वाला टूल तो हम सबके घर में मौजूद होता है, जिससे अक्सर खवातीन पाँव को साफ करती हैं, लेकिन मैंने इसको अलग काम के लिए रखा हुआ है
जो बहुत ही कमाल का आइडिया है, जिससे अब आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अक्सर जब हम छुरियों का ज्यादा इस्तेमाल कर लें तो इनकी धार शार्प नहीं रहती। या तो फिर हम उस छुरी को बाजार से शार्प करवाते हैं या फिर नई खरीद कर ले आते हैं, क्योंकि हमारी नजर में वो बेकार हो जाती है। इस तरह से अगर आप इस टूल पर इसको रब करेंगे तो आप यकीन करें कि चुटकियों में आपकी छुरी शार्प हो जाएगी। इस तरीके से आप कैंची वगैरह को भी शार्प कर सकते हैं। मैं काफी देर से इस टिप का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने सोचा कि ये टिप मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ ताकि आपको भी इससे फायदा हो और आप अपने बहुत से पैसों को जाया होने से बचा सकें। ये छुरी बहुत ज्यादा पुरानी है, इस पर आपको स्क्रैचेस पड़े हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। मैं इस छुरी को काफी देर से इसी के साथ शार्प कर रही हूँ। इसकी धार मुकम्मल खत्म हो गई थी, लेकिन अब ये छुरी मुकम्मल शार्प हो गई है। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया, बगैर पैसों को खर्च किए नाइफ को शार्प करने का। आप भी इसको लाजमी ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर खवातीन या फिर बुजुर्गों के ज्वाइंट्स में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, या अगर वो लड़कियां जिनको पीरियड्स का दर्द होता है वो इस टूल को आग पर रखकर अच्छी तरह से गर्म कर लें। अक्सर अगर पुरानी चोट लगी हो तो उस पर भी कभी कभी दर्द होना शुरू हो जाता है और मेडिसिन से बेहतर है कि हम किसी चीज की टुकोर कर लें, जिससे फौरन से सुकून मिल जाता है। अगर आप इस टूल को किसी कपड़े वगैरह में लपेट कर अपने उस हिस्से की टुकोर करेंगे जहां पर आपको दर्द है तो फौरन से आपको सुकून मिल जाएगा। इस टूल का ये भी फायदा होगा कि ये जल्दी ठंडा भी नहीं होता, वरना अगर हम किसी और चीज को गर्म करके टुकोर करते तो वो फौरन से ठंडी हो जाती है, लेकिन ये कम अज कम 1 घंटे तक ठंडा नहीं होगा। तो है ना कितने जबरदस्त और अनोखे तरीके इस टूल के। आपको मेरे ये तरीके कैसे लगे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसे ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की टिप में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।